जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही दिनों पहले खबर निकलकर सामने आई थी जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा हास्यपद खबर थी। उसमें बताया गया था कि भैया पाकिस्तान जो है वो विकिपीडिया को बैन कर रहा है। क्यों बैन कर रहा है? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं विकिपीडिया के ऊपर जो कि इस्लाम विरोधी हैं, और पाकिस्तान चाहता है कि विकिपीडिया अपने वेबसाइट से उन सभी बातों को ब्लॉक कर दे, उन आर्टिकल्स को ब्लॉक कर दे या उनको रिमूव कर दे। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि विकिपीडिया इस चीज़ को लेकर अपने स्पष्टीकरण भी दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विकिपीडिया ने ना तो स्पष्टीकरण दिया और ना ही इस तरह के किसी भी कंटेंट को हटाया। नतीजतन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा और कठोर कदम उठाते हुए विकिपीडिया को पूरे देश भर में ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये ब्लॉक किया जाना ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सका और उसको एक बार फिर से सामने आकर उसको हटाना पड़ गया। अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आटी दाल को तरसते पाकिस्तान को पहले तो विकिपीडिया को हटाना पड़ गया, और फिर जब दाल तब भी नहीं गली तो उनको उसको दोबारा से बहाल भी करना पड़ गया। मतलब ये तो वही हो गया कि मतलब वो बहुत गंदी सी कहावत है, वो थूक के वो जो करने को बोलते हैं ना, वही चीज़। पर पाकिस्तान है, उम्मीद कर सकते हैं। जान लेते हैं ज़रा क्या कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने महज एक हफ्ते में विकिपीडिया के आगे घुटने देख दिए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और इश्निंदा से जुड़ी सामग्री होने के बावजूद भी ये कहा कि इसे अनब्लॉक किया जाए। पीएम के निर्देश के बाद पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा विकिपीडिया से प्रतिबंध को हटा दिया गया। सामने आई जानकारी के अनुसार पीएम शहबाज शरीफ ने विकिपीडिया को तत्काल रूप से देश में चालू करने का आदेश दिया। जानकारी के मुताबिक विकिपीडिया ब्लॉक किए जाने के मामले पर मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने मामले पर विचार करके पाया कि विकिपीडिया एक उपयोगी साइट है जिससे सामान्य जन, छात्र और शिक्षावादी ज्ञान पाते हैं। समिति ने कहा कि विकिपीडिया एक उपयोगी साइट है जिसने आम जनता, छात्रों और शिक्षाविदों के लिए ज्ञान और सूचना के प्रसार का समर्थन किया है। कुछ आपत्तिजनक सामग्री को लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए पूरी साइट को प्रतिबंधित करना उचित उपाय नहीं है। इस व्यापक प्रतिबंध के अनपेक्षित परिणाम है, इसलिए इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। 3 सदस्यीय मिनिस्ट्रियल कमेटी के सुझाव के बाद शहबाज शरीफ ने अपना फैसला बदल दिया। साथ ही सुझाव मांगे कि किस तरह से प्लेटफॉर्म पर मौजूदा गलत कंटेंट से बचा जा सकता है। बता दें कि 3 फरवरी को पाकिस्तान ने विकिपीडिया पर मौजूद कुछ आपत्तिजनक सामग्री के कारण इस पर सख्ती दिखाई थी। उन्होंने कंटेंट के मद्देनजर रखते हुए विकिपीडिया से जवाब देने को कहा था। हालांकि प्लेटफॉर्म ने आपत्तिजनक या ईशनिंदा संबंधित सामग्री हटाने से इनकार कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन देखिए अब क्या रह गया भाई, आखिर में इनको फिर से अपनी बात के ऊपर से पलटना ही पड़ गया और दोबारा से उसको बहाल करना पड़ गया। अगर यही बात पाकिस्तान वाले थोड़ा तरीके से समझ लाते तो शायद उस चीज़ को सही तरीके से समझा जा सकता था। लेकिन बात वही है कि मतलब आप एक उस चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो जिस चीज़ में प्रॉब्लम शायद कभी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान से आप इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जरा कुछ रिएक्शन तरफ देखें तो भाई ये है मरियम औरंगजेब, जिन्होंने ट्वीट करते हुए बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज हैज डायरेक्टेड दैट द विकिपीडिया वेबसाइट टू बी रिस्टोर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो कंस्टिट्यूटेड अ कैबिनेट कमिटी ऑन मैटर रिलेटेड टू विकिपीडिया एंड अदर ऑनलाइन कंटेंट। कि मतलब ऑनलाइन कंटेंट को लेकर किस तरीके से रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं उसको समझना पड़ेगा। भारत में बाकायदा ये बने हुए हैं, बता दो। तारिक मलिक ने लिखा, वेल डन प्राइम मिनिस्टर, प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन एंड गुड करेक्टिव एक्शन, वेटिंग फॉर रिस्टोरेशन। 14 घंटे पहले इन्होंने लिखा था। साधन लिखा है, दिस शुड नेवर हैव बीन अ प्रॉब्लम, ग्लैड टू हियर दैट विकिपीडिया बाय नाउ वी शुड नो दैट दीज बैन्स आर नॉट सस्टेनेबल एंड ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव। व्हाट डिड यू अचीव आफ्टर बैनिंग यूट्यूब फॉर सेवरल ईयर्स? कुछ भी अचीव नहीं हो पाया। I'm thankful to Prime Minister Shehbaz Sharif for this initiative. Wikipedia was a website where we students used to get information for our syllabus and exams etc. मतलब विकिपीडिया काफ़ी हद तक काफ़ी मददगार चीज़ है। देखिए ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हमने भी काफ़ी उपयोग किया है। उस्मान ने लिखा है कि shouldn't the focus of committee to be find out why ban happened in the first place and prevent such regressive steps from happening again? When you ban something, you automatically give it more hype and importance. There are other more effective ways of dealing with such situations. Please review the process of how this is allowed to happen in the first place. We can't be stuck in a continuous loop of banning a large scale website every 5 to 10 years. दरअसल पाकिस्तान में एक समय था जब YouTube के ऊपर ही बैन लगा हुआ था, और अब विकिपीडिया के ऊपर जब यही बात हुई तो लोगों का यही कहना है कि भाई इस तरह की चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मनोबल को गिराने का काम करती है और साथ ही साथ कई लोगों को इससे प्रॉब्लमेटिक दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।